प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष चंद्र बोस की राह पर चलता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल। लेखक अशोक कुमार पांडे ने यह तस्वीर साझा की है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जापान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार लेकर आई। लेखक अशोक कुमार पांडे पूछते हैं, नेताजी के प्रतीक इंदिरा गांधी उनकी तलवार जापान से भारत लेकर आई थीं। उनके नाम से स्कूल्स, कॉलेज, सड़कें हर शहर में मिल जाएंगे। बात यहां नहीं रुकती। यह ना भूलें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साफ तौर पर कहा था कि सावरकर और जिन्ना को अंग्रेजों का साथ छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि ना सावरकर, ना मुस्लिम लीग, ना आरएसएस किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की थी। उल्टा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपके स्क्रीन पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सिंध और बंगाल दोनों जगह सरकारें बनाई थी। क्या इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री के पास है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा एक सवाल। आपने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। कहा कि ये तमाम चीजें गुलामी की निशानी थी, अंग्रेजों की गुलामी की निशानी थी और अब हमने उसे खत्म कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट लंबी मूर्ति का अनावरण दिल्ली में किया गया। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा आयोजन, क्या यह आयोजन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए था? बताइए। मैं समझना चाहता हूं कि इस आयोजन में कांग्रेस का कोई नेता मौजूद क्यों नहीं था। मैं समझना चाहता हूं कि इस आयोजन में आपने जो निमंत्रण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया था, ममता ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं केंद्र सरकार की गुलाम नहीं हूं? सबसे बड़ी बात, जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपने राजपथ को कर्तव्य पथ तो बता दिया, मगर क्या आप देश की जनता को यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपके क्या कर्तव्य हैं इस देश के प्रति? दोस्तों, इस खबर को देखिए। इस खबर के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था क्योंकि कांग्रेस का एक भी नेता इस आयोजन में नहीं देखा गया। सीधी सी बात है। ऐसे मौके पर विपक्ष को साथ लाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी सरकार की है और हमेशा रहेगी। जिस तरह से संसद के अंदर काम सुचारू ढंग से चलाया जाए, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है और बाद में बारी आती है विपक्ष की। इस बड़े आयोजन में विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण ना देके या कम से कम एक सलीके का निमंत्रण ना देके मोदी सरकार ने प्रमाणित कर दिया है कि उसकी राजनीति में, उनके निगाह से जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में विपक्ष की कोई जगह नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार की गुलाम नहीं हूं। मुझे एक फरमान आया कि 7 बजे आयोजन है और आप वहां पे 6 बजे खड़े हो जाइएगा। और उनका कहना है कि मुझे यह निमंत्रण एक अंडर सेक्रेटरी ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश के संस्कृति मंत्री क्या मुझे खुद निमंत्रण नहीं दे सकते थे? आखिर इतना अहंकार क्यों? यह सवाल उठा रही हैं ममता बनर्जी। बड़ा प्रश्न, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट लंबी मूर्ति का अनावरण था और ऐसे मौके पर मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां रहना चाहिए था। यह निमंत्रण संस्कृति मंत्री तो दूर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। मगर आपकी नीयत साफ नहीं है और मैं आपको बताता हूं क्यों। आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा पर। क्या आप जानते हैं कि उनसे मुलाकात राहुल गांधी ने की? मगर क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शेख हसीना से मिलने का निमंत्रण नहीं दिया गया? कितनी अजीबोगरीब बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि शेख हसीना उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और सबसे बड़ी बात,
बांग्लादेश एक बांग्ला भाषी देश है, इसलिए जब वो भारत आती हैं, उनकी प्रधानमंत्री भारत आती हैं, तो बहुत जरूरी है कि भारत का जो एक बांग्ला भाषी राज्य है यानी पश्चिम बंगाल या बंगाल, उनकी मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था, मगर ममता बनर्जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इन दो घटनाओं ने, यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से ममता बनर्जी को मिलने का निमंत्रण ना देना, नंबर 1। नंबर 2, कर्तव्य पट के अनावरण पर 28 फुट सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के अनावरण पर विपक्ष को ना बुलाना, विपक्ष को सलीके का निमंत्रण ना देना साबित कर रहा है कि मोदी सरकार की, या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति में किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं है, किसी भी तरह की आम सहमति नहीं है, विपक्ष के साथ संपर्क साधने की कोई नियत नहीं है। आखिर क्यों? अब इस खबर को देखिए और मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खबर का जवाब दें। इस खबर के मुताबिक आपके स्क्रीन पर यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने इस अनावरण पर, जिस तारीख को यह अनावरण किया गया है, उस पर आपत्ति जतलाई है। यह खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट पर गुरुवार को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किए जाने पर उनकी बेटी अनीता बोस फाफ ने आपत्ति जाहिर की है। अनीता बोस ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि नेताजी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी 8 सितंबर को ही क्यों कर रहे हैं। इसका अनावरण राष्ट्रीय पर्व या नेताजी के किसी अहम दिन को होना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो इस मौके का बहिष्कार नहीं कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेंकोजी मंदिर में नेताजी की जो अस्थियां हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से जो अपील की थी, इसका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं मिला है। सीधा सा जवाब है दोस्तों, नेताजी के नाम पर सियासत करना बहुत आसान है, मगर अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर सियासत करते हैं तो उनके सिद्धांतों का पालन करें, उनके कर्तव्यों का पालन करें। जी हां, सबसे पहली बात, बहुत जरूरी है कि इस कर्तव्य के अंतर्गत आप देश के संघीय ढांचे की इज्जत करें, आप विपक्ष के साथ आम सहमति बनाएं, आप देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। इस देश में कई संस्थाओं के अपने फर्ज हैं, अपने दायित्व हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, मगर अगर उन संस्थाओं की गरिमा को धूमिल किया जाएगा, उन संस्थाओं को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सियासत का जरिया बना दिया जाएगा और उन्हें सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रवक्ता बना दिया जाएगा, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट लंबी मूर्ति का अनावरण तो आपने कर दिया, मगर लोकतंत्र के प्रति जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए उसमें आप चूक रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये तमाम सवालात हैं जो आज मैंने आपके सामने रखे, और इन सवालात का गंभीरता से मोदी सरकार को जवाब देने की जरूरत है कि नंबर 1, आपने विपक्ष को इस समारोह में शामिल क्यों नहीं किया। नंबर 2, क्या यह समारोह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोगों के लिए था? क्योंकि देखिए, इस समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देते हैं, जेपी नड्डा दिखाई देते हैं, भाजपा के कई नेता दिखाई देते हैं, यहां तक कि उनकी जो चाटुकार अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, वो भी दिखाई देती हैं, मगर विपक्ष नहीं दिखाई देता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं दिखाई देती। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने जरूरी हैं, जिनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं, क्योंकि देश का लोकतंत्र नहीं चल पाएगा अगर आप विपक्ष को दबाते रहेंगे और अगर आप विपक्ष की अनदेखी करते रहेंगे। आप एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।